नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि यशवंत। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर जब आप एक्चुअली उनको थोड़ा-सा एक कंबाइंड तरह से देखें, तो आपको दिखता है कि यार कुछ तो चल रहा है साहब जिसके ऊपर हमारी नज़र नहीं है। कल परसों में मोदी जी जो ये हिंदुस्तान टाइम्स समिट के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, उसको सुन के बहुत लोगों को ज़रा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या बोल गए? मोदी जी ने बोला कि दो 26/11 के बाद हमारे अपने लोग सेफ नहीं थे। अपने घरों में, अपने सिटीज़ के अंदर सेफ नहीं थे क्योंकि टेररिज़्म इतना फैला हुआ था। और कहाँ से फैला हुआ था ये भी बोला कि भई हमारे जो पड़ोसी देश है, वहाँ से अब देखिए देश-वेश तो मैं मानता नहीं, बट इन एनी केस चलिए उन्होंने बोल दिया तो कोई बात नहीं। प पड़ोसी से टेररिज़्म आता था। बट उन्होंने बोला कि देखिए जब थिंग्स जो चीज़ें जैसे बदली हैं, अभी इस तरह से टेररिस्ट तो थोड़े बहुत कम हो गए हैं, लेकिन एक जो चीज़ें बाहर निकली है कि भई टेररिस्ट अपने आप अभी अपने आप को सेफ नहीं फ़ील करते अपने घरों के अंदर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट था। पहले तो हमेशा मोदी जी बोलते थे घर में घुस के मारेंगे, बट उसको थोड़ा-सा चेंज करके उन्होंने बोला कि साहब अभी देखिए जो भी टेररिज्म करता है, उसको ये डर लगा रहता है कि यार भारत अगर आके घर में घुस के मारेगा तो मैं क्या करूँगा? किस तरह आगे जाऊँगा? तो उनको भी अभी जो अपनी सेफ्टी है, अपने घरों के अंदर अपनी सेफ्टी उनको नहीं दिखती है एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक चेंज है। तो आप लोग बोलेंगे यार क्या आदि ये तो बहुत पुरानी बात है, अननोन गवर्नमेंट तो जाके वो जो जितना भी चल रहा था वो सब तो बंद हो गया है। तो मैं बोलूँगा यार बंद नहीं हुआ, हमने थोड़ा नोटिस करना कम कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ 2 अननोन गनमैन के हिट्स जो प्रीवियसली पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भई ये क्या हुआ यार? ये क्या दोबारा शुरू हो रहा है? तो वो मेरे को पता नहीं साहब, मैं तो राह का एजेंट हूँ नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन ज़रूर पाकिस्तान से राह की साजिश की आवाज़ें आपको ज़रूर दिखेंगी थोड़े टाइम के अंदर। फाउंडर मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद कौन है? मौलाना मसूद अज़हर। उसका एक कज़न है, रिलेटिव है, हामिद सूफ़ी जिसको बोलते हैं हामिद गाज़ी, उसको किसी ने आके ठोक दिया बजौर पाकिस्तान के अंदर। अब उसको कैसे ठोका, क्या ठोका, रोड के बीच में जा रहा था, उसको किसी ने ढिचकियाँ करा और गायब हो गया वहाँ से। अब देखिए यार जैश-ए-मोहम्मद का जो एक चीफ है, जिस मतलब जितना बड़ा मसूद अज़हर बंदा है, उसके अगर अपनी फैमिली को कोई आके ठोक जाता है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि भई जो अननोन गनमैन का कहर है, उससे तो डर तो बहुत ही लग रहा होगा इन लोगों को कि यार कैसे चलेगी ये कहानी? कभी भी कोई भी आके ठोक के चले जाता है, तो कैसे चलेगी ये कहानी? उसके बाद देखिए एक और मोस्ट वांटेड टाइप टेररिस्ट है जिसका नाम है कासिम गुज्जर या इसका नाम सलमान या सुलेमान बोलते हैं उसको या जो मोहम्मद शफी का बेटा है जो माहौर रियासी जम्मू जम्मू प्रदेश का है और अभी भाग के पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में ये क्या किसके साथ काम करता है? ये काम करता है लश्कर-ए-तैयबा के साथ टीआरएफ जिसको बोलते हैं आजकल। ठीक है? तो उसका अभी देखिए ना लश्कर-ए-तैयबा भी अंग्रेज़ी सीख ली है। ब पाकिस्तानी भी देखिए पाकिस्तानियों को अंग्रेज़ी नहीं आई है लेकिन उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को अंग्रेज़ी ज़रूर आ गई है। तो ये आपको डेवलपमेंट ज़रा नोट करना पड़ेगा और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखिए अभी पाकिस्तानियों को अभी टेररिस्ट ग्रुप ही पीछे छोड़ने शुरू हो चुके हैं। बट इन एनी केस चलिए, इसको ये बेसिकली जामा मस्जिद की नमाज़ से वापिस आ रहा था अज़म वर्साख की एक जगह से और उसको कोई किसी ने आके ठोक दिया यार। अब ये बड़ा फ़नी सा चीज़ है कि यार ऐसे कैसे कोई आके ठोक के चले जाता है। अब पंगा क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ और एक और मौलाना जिसका नाम है शहज़ादा खान, उसको भी ठोक गए साथ में ही। तो ये मतलब देखिए बॉम्ब प्लांट हुआ, ठीक है? और ये दोनों काफ़ी नोटोरियस से कैरेक्टर थे, ठीक है? और सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली लश्कर-ए-तैयबा वाला जो कैरेक्टर था उसको तो साफ़ किया ही किया, उसके साथ एक और जो नोटोरियस कैरेक्टर था उसको भी साफ़ करके चले गया कोई। तो ये तो 3 तो यहाँ पर ही ठुच हो गए और बाय द वे इस इनको डेजिग्नेट किया था एज़ अ टेररिस्ट ग्रुप आई थिंक 2007-2008 के बीच में इनको डेजिग्नेट एज़ अ टेररिस्ट किया था। एक और हो गया अभी, बजौर में जमात-ए-इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी जिसका नाम है हमीद सूफ़ी उसको किसी ने ठोक दिया जाके। अब केपी में जाके किसी ने ठोक दिया, यार ये हो क्या रहा है भाई? ये तो 4 बंदे 1 हफ्ते के अंदर में नहीं तो 2 हफ्तों हफ्तों तक, महीनों तक कुछ नहीं हुआ। अभी एक ही झटके में 3-4 बंदे गायब हो गए। ये बड़ा अजीब-सा सीन है। तो 2 तो शूटिंग्स हुई हैं और 2 गए हैं बॉम्बिंग के अंदर। तो ये आप बोलेंगे यार ये क्या शुरू हो गया? अननोन बॉम्बर शुरू हो गया, पहले तो अननोन गनमैन था, ये क्या क्या चल रहा है चक्कर? साहब यार इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मैं आम खाने वाला आदमी हूँ। अब आम टूट रहे हैं, गिर रहे हैं तो हम खाएँगे और पेड़ गिरने का हमको शौक नहीं है। तो हमको सिर्फ़ ये देखना चाहिए कि भई 4 बंदे जो भारत के अगेंस्ट में काम करते थे, वो अभी वापस जा चुके हैं और अपनी फाइनल जो गेम होती है, उसके पीछे जो 72 जो किले ढूँढते हैं वो और वो ढूँढ रहे हैं, मिलेगी तो है नहीं क्योंकि आजकल सब कुछ शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है। कल एक और न्यूज़ आई,
कि भाई 1440 स्मगल्ड एंटीक्विटीज जो अमेरिका में बैठी हुई थी वर्थ अबाउट $10 मिलियन, वो ट्रैफिकर से सीज हुई। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत की तरफ से रिक्वेस्ट जो अमेरिका ने मान ली है कि ये वापस भारत में आएंगी। 1440 पिछले 10 साल में 681 ऐसी एंटीक्विटीज वापस आई हैं, और ये एक ही झटके के अंदर 1440 एंटीक्विटीज का एक तो पता चला है कहां पर है, सीजर हुआ है कहां पर है, और वापस भी आ रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है यार। तो ये तो मतलब लिटरली अमेरिका के घर में घुस के आप चीजें कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये एंटीक्विटीज को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि यार देखिए ये चीजें हमारी हैं। अब ये चीजें हमारी हैं तो कोई लेके ऑब्वियसली चुरा चुरा के गया होगा, आपको सबको पता है कौन कौन चुरा के गया होगा इन चीजों को। तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए अभी ये ऐसे ऐसे काम चलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इनको वापस लाने के काम जरूर करने चाहिए। एंड आई वेलकम द फैक्टर दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग बैक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं आपको और बताऊं, आपको एक अटर्नी के बारे में बात बताता हूं जिसका नाम है डेमियन विलियम्स। डेमियन विलियम्स एक ऐसा आदमी है जिसने, आपको याद होगा, निखिल गुप्ता पन्नू के केस के ऊपर एक एक पन्नू का जो केस था उसके ऊपर केस फाइल किया था। जो पूरा CC1 CC2 CC3 पता नहीं जितनी बकवास का, वो एकदम चीप टाइप एक जो बी ग्रेड मूवी का एक जो पूरा स्क्रिप्ट लिख के उन्होंने केस फाइल किया था न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर। ये भाई ने पन्नू के लिए दोवल साहब के ऊपर भी केस फाइल किया था। तो ये वही भाई है। उसके बाद यही भाई ने विकास यादव का जो अभी जो केस चल रहा है उसको भी फाइल किया था। पता ये चला कि ट्रंप ने आके बोला है कि सबसे पहले ये डेमियन विलियम्स को यहां से हटाओ, और इसका जो एसईसी चीफ है, जे क्लेटन का फॉर्मर एसईसी चीफ है, उसको वहां पर डालो। तो डेमियन विलियम्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि एकदम एक नंबर का सोरोस का टट्टू है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड आउट पीपल इन अमेरिका एज फार एज सोरोस इज कंसर्न्ड। और सोरोस के बोलने पे ये काफी सारे उल्टे काम करता रहता है। तो आपको दिख ही रहा होगा जिस तरह से पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू को इतना सपोर्ट चल रहा है, और पन्नू को सपोर्ट कौन करता है ये तो हमको भी पता है। तो सोरोस का जो गैंग है उसकी जैसे धीरे धीरे करके टांगे कटनी शुरू हो रही है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले इलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाला था कि भाई सोरोस वेट एंड वॉच, बैंड बजने वाली है उसकी। तो ये देखिए, अब मैं ट्रस्ट तो करता नहीं भाई, ट्रस्ट टू वेरीफाई करना पड़ेगा हमको। तो पहला स्टेप हमको दिखता है कि सोरोस का एक इकोसिस्टम जो भारत को तंग कर रहा था, अब वो भारत के लिए हटाया है कि अपने लिए हटाया है वो अलग चीज है। जैसे मैं बोलता हूं ना यार, आम खाओ गुठलियों के दाम क्यों गिनते हो। इंटरनल सिक्योरिटी में देखें कि यार ड्रग बस ब्लडी हेल, बैक टू बैक, कभी 2000 किलो, कभी 3000 किलो, कभी ये कभी वो, बैक टू बैक ड्रग बस चल रहे हैं, और जो मैं क्रैकडाउन में आपके साथ पूरी तरह से कवर करता हूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल परसों में भी एक बड़ा मोटा कोई 100 किलो कोकेन का ड्रग बस्ट हुआ है दिल्ली शहर के अंदर। तो काफी हद तक जितना भी ड्रग्स का एक जो सिस्टम बचा के रखा हुआ था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। काफी फोकस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है। तो अगर आप ये जो मणिपुर में अभी चीजें हो रही हैं, आपको ये दिखेगा दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन टू द अमाउंट ऑफ ड्रग्स दैट यू कैचिंग। एंड उनके जितने भी जो भी इकोसिस्टम है उसको अगर आप तोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो इस तरह का रिएक्शन आपके साथ करेंगे। एंटी फ्रॉड ऑपरेशंस बिटकॉइन के साथ या जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के साथ हैं, वो आपके जीएसटी ऑडिट चल रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट विद दैट। एनजीओज आर अंडर फायर राइट नाउ। और यहां तक कि जो रूल आया है कि साहब अगर आप कन्वर्जन करते हो तो एनजीओ का लाइसेंस आपका ना रिन्यू होगा, और यहां तक कि लाइसेंस आपका पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो उसी वजह से भी आप देखिए, अभी ये सब कुछ कनेक्ट होता है गाइस। इस सब को कनेक्ट करेंगे अगर आप मणिपुर से, तो मणिपुर में भी क्या है, पूरा एनजीओ का सिस्टम है, पूरा वहां पर कन्वर्जन का रैकेट चलता है। तो आपको पता ही है, अगर जैसे ही आपने एनजीओ पे लात मारनी शुरू करी, वहां पर आग लगनी शुरू हो गई। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर जिसका मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट में होता था। आपने इनका एसटीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था अप्रैल लास्ट ईयर में, और मई 5 तारीख को मणिपुर में आग लगी थी। तो देखिए, ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि साहब मणिपुर एक जियोपॉलिटिकल मैटर है, इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से देखना पड़ेगा। और कल के दिन पे मैं आपको जरूर जो मेरा डिफरेंट नजरिया है मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। इस टाइम पे अर्बन नक्सल बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है यार कहां से पिछवाड़े पे छितर पहनेंगे। और दूसरी चीज से क्या है कि अगर जैसे जैसे बीजेपी आगे चल रही है, ये जिस तरह से अगर महाराष्ट्र जीत गए, तो आपको पता ही है कि भैया जो पूरा ऑपोजिशन इस टाइम पे फॉरेन फंडेड ऑपोजिशन खड़ा हुआ है, वो पूरा नीचे गिर जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखिए, जो हमारे प्यारे प्यारे बाबू हैं वो टेढ़े मेढ़े काम करते हैं। कभी कोई एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ऐसा प्रोग्राम रखते हैं जो सनातन धर्म को गालियां देता है एक बंदा, उसको बुलाते हो, और उसके बाद आवाज उठती है, फिर पकड़े जाते हो, फिर रिप्रिमांड होते हो, फिर सस्पेंड हो जाते हो, और उसके बाद फिर वो भी प्रोग्राम भी कैंसिल किया जाता है। तो देखिए, बाबूस की तरफ से भी एक छोटा सा रिवेलियन, छोटा सा रिवोल्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, क्योंकि मोदी साहब ने अभी जो ऑर्डर निकाला है कि साहब अगर
ज़रा ईयरली इवैल्यूएशंस करिए और जो फिट नहीं है उसको बोलिए बाय बाय टाटा, कोई आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए घर। तो हमको ये भी पता है कि भई बाबूल बेचारे बड़े परेशान हैं यार, हमारी तो कैपेबिलिटी के ऊपर अभी टेस्ट हो जाएगा तो फिर भई हमारी कैपेबिलिटी की असलियत निकलेगी, जब असलियत निकलेगी तो फिर घर जाना पड़ेगा। तो ये आपको दिखेगा इंटरनल सैबोटाजेस भी चलेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी मणिपुर के ऊपर बात भी कर लेता हूँ। देखिए यार, जब चीज़ें डेस्परेट होती हैं, तो आपका एक जो फ़ॉल्ट लाइन होता है, उसको कुरेदा जाएगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन। अब वो जो एक खोतेस्तानियों का फ़ॉल्ट लाइन था, वो तो कनाडा की तरफ से तो पूरी तरह से अपने आप ही उन्होंने एक्सपोज़ कर रखा है, तो इतना वो बचा नहीं है। लेकिन अभी मणिपुर का एक फ़ॉल्ट लाइन है, जो थोड़ा-सा आपको तंग किया जाएगा उसके अंदर, तो वो आपको चीज़ें ऑलरेडी दिखती हैं कि जिस तरह से कुकी कटर्स जिनको कुकी डो वाले जो है ना कुकीज़, उनकी तरफ से जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, वी कैन सी दैट। नाउ द फनी थिंग इज़ दैट मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, कल रात को भी मैंने एक सवाल पूछा था कि साहब मुझे ये बताइए, ये जभी भी पार्लियामेंट सेशन होता है और पार्लियामेंट में कोई बड़ी चीज़ आनी है, इस बारी आपको सबको पता है वक़्त वक़्फ़ आने वाला है, वक़्फ़ बोर्ड और यूसीसी के बारे में डिस्कशंस होने वाली हैं, जब इतने इम्पोर्टेंट बिल्स आने हैं तो हमेशा से मणिपुर में वायलेंस क्यों हो जाती है, ये तो हमको सोचना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज़ वेरी, वेरी सैड व्हाट इज़ हैपनिंग देयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने हाथ धीरे से रखा है। मेरे हिसाब से ये हाथ थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए, वहाँ पर एक गलती है, देयर इज़ नो क्वेश्चन और इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा फटाफट से। क्योंकि ये जो टेररिज़्म टाइप एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये टॉलरेट नहीं होंगी कहीं पे भी। द कंट्री विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस और वो चीज़ तो हमको दिखती है। बट सवाल फिर भी बनता है यार कि साहब ये कैसे होता है कि हमेशा पार्लियामेंट सेशन के पहले, क्योंकि इन्हों के पास कोई और चीज़ नहीं है उठाने के लिए, तो मणिपुर, मणिपुर और आपको पता ही है कितने टाइम से मणिपुर, मणिपुर का पूरा ड्रामा इस देश में चल रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी देखिए ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, दीज़ आर नॉट इंडिविजुअल और ये चीज़ को हमको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि मणिपुर की भी जो गेम है, इट इज़ नॉट अ डोमेस्टिक इश्यू, इट इज़ एन इंटरनेशनल इश्यू। एक छोटी-सी न्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको जाते-जाते, ये जो 10-11 बंदे ठुके थे अभी सीआरपीएफ की तरफ से, वहाँ पर डीएनए टेस्ट हुए। डीएनए टेस्ट करके पता चला कि भई उसमें से सिर्फ़ एक आधा ही है जो भारतीय है, बाकी सब म्यांमारीज़ थे। यही चीज़ मैं काफ़ी टाइम से ट्वीट कर रहा हूँ कि साहब ये फ़ॉरेनर्स हैं, अब टाइम आ गया है कि हाथ में से दस्ताने उतारिए, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्म्ड फोर्सेस के वहाँ पर जो भी सीआरपीएफ, आर्मी जितने भी हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस हटाइए एंड लेट द गेम नाउ बिगिन बिकॉज़ दीज़ गाइज़ नीड टू बी टॉट अ लेसन दैट इनकी 7 पुश्तों को समझ में आनी चाहिए कि यार दोबारा नहीं करना ये हमको। ठीक है? नहीं तो केओस को ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर थोड़ी और डिस्कशन आगे जाके करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अननोन गनमैन का कहर फिर से शुरू हो चुका है। भारत अपना गेम अच्छे से खेल रहा है एंड देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाएगा। इसी बात में इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स यस आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट। आज दोपहर में मिलेंगे बात करने के लिए अरिंदम मुखर्जी के साथ जो बहुत टाइम के बाद हमारे चैनल पे आएँगे, बात करेंगे कि भई भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है, इस बदलती दुनिया में हमको कैसे बदलनी पड़ेगी? किस तरह, किस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, उसकी तरफ हमको थोड़ी बात करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रात को हम मिलेंगे हमारे सबके फेवरेट कर्नल अजय रैना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।